नरेंद्र मोदी की सरकार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। जी हां, आपको भरोसा नहीं होगा लेकिन यह सच है। नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जो बड़े खतरे को भांप लेते हैं। सोचिए, इससे पहले उनके पार्टी के नेता जब जब उनको धोखा देने की कोशिश की। सोचिए, बीजेपी के राज में कई पार्टियां टूटी, शिवसेना टूट गई, कांग्रेस दर्जनों बार कांग्रेस के लोग भाग गए, यहां तक कि आम आदमी पार्टी में भगदड़ मच गई। लेकिन नीतीश कुमार एक अकेले शख्स हैं जो 41 विधायक पर 73 विधायक रहते हुए मुख्यमंत्री बने हुए हैं। क्या जिस तरह से महाराष्ट्र में शिंदे को हटाया गया और बीजेपी ने जैसे ही बहुमत के करीब आंकड़ा पार किया, शिंदे को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल दिया, क्या नीतीश कुमार को इस बात की भनक लग गई है कि उनको भी निकाल दिया जाएगा? और महाराष्ट्र में एक बड़ा अजूबा हुआ है। शरद पवार ने बिगुल फूंक दिया है। राहुल गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि वो उस गांव में जाएंगे जिस गांव में लोगों ने बैलेट पेपर से चुनाव का ऐलान किया था। और शरद पवार ने एक आंकड़ा दिया है जो आप देखकर हैरान रह जाएंगे और पता चल जाएगा कि किस तरह से ईवीएम की गड़बड़ी हुई है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। नीतीश कुमार को सबसे बड़ा और फ्यूचर देखने वाला नेता बताया जाता है। सोचिए, इंडिया गठबंधन को लेकर जो आज विवाद है, कभी राहुल गांधी, कभी अखिलेश यादव, तो कभी ममता बनर्जी। यह सच है कि इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार ने बनाया था और जिस तरह का रवैया था उनका इंडिया गठबंधन वालों का, खासकर अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और सवर्ण नेताओं ने जिस तरह से, उसमें राहुल गांधी ने भी नीतीश कुमार के पीठ में जिस तरह से छुरा मारा था और उनको प्रधानमंत्री उम्मीदवार या संयोजक नहीं बनाया गया, उसके बाद उन्होंने भांप लिया था और वो बीजेपी के साथ चले गए और नतीजा बीजेपी की सरकार आ गई। लेकिन सोचिए, लालू यादव और नीतीश कुमार की जो प्लानिंग थी कि बड़े राज्यों में 10 सीटें और छोटे राज्यों में 5 सीट और बीजेपी 400 पार के नारा को फ्लॉप कर देंगे, और वो हुआ। अभी जो सरकार चल रही है उसमें चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान की ताकत है। नीतीश कुमार को अब डर सताने लगा है। दरअसल नीतीश कुमार को बीजेपी ने निपटाने की तैयारी पिछले विधानसभा चुनाव में ही कर दी थी। अमित शाह मॉडल ने नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान को लड़ा दिया था, लेकिन नीतीश कुमार किसी तरह से 41 सीट जीतने में कामयाब हो गए और वहीं उन्होंने 2 बार पाला भी बदला। बीजेपी को बीच में झटका दिया, आरजेडी के साथ आए, फिर आरजेडी को झटका दिया, बीजेपी के साथ गए। नीतीश कुमार ने एक बार ललन सिंह से और एक बार आरसीपी सिंह से, आरसीपी सिंह पर आरोप लगा कि वो बीजेपी में जाने वाले थे, नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ गठबंधन किया। ललन सिंह पर आरोप लगा कि वो आरजेडी के साथ जाने वाले थे, तो नीतीश कुमार अपनी पार्टी बचा ले गए और बीजेपी के साथ आ गए। लेकिन अब उनको डर सताने लगा है कि क्या नीतीश कुमार की हालत भी उसी तरह की हो जाएगी जिस तरह शिंदे की हालत हुई है। महाराष्ट्र में शिंदे की, उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटी, शिंदे बीजेपी के साथ आए। लेकिन सोचिए किस तरह से शिंदे की सरकार जब बननी थी तब जाकर बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली, और यही वो मामला है जिसको लेकर अब नीतीश कुमार के मन में डर सता रहा है। लेकिन नीतीश कुमार भी मंजे हुए खिलाड़ी हैं और उन्होंने अपना तुरुप का पत्ता चल दिया है। चिराग पासवान के साथ वो टच में, उनको पता है कि चिराग पासवान के साथ अगर 12, 5, 17 सीटें गई बीजेपी की तो सरकार गिर जाएगी। ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं चंद्रबाबू नायडू के भी टच में है और नीतीश कुमार सिर्फ इस ताक में है कि नायडू ने ओके किया और मामला बिगड़ जाएगा। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। बस चंद्रबाबू नायडू का इंतजार किया जा रहा है और वो मुद्दा है वक्फ बोर्ड बिल का। नीतीश कुमार को पता है कि अगर वक्फ बोर्ड बिल पर उन्होंने समर्थन लिया तो वो मुसलमानों के सबसे चहेते बन जाएंगे। और सोचिए, नीतीश कुमार ये लॉजिक भी दे रहे हैं, उनके पास दम है। नवीन पटनायक निपट गए क्योंकि वो बीजेपी के साथ थे, एससी, ओबीसी और मुसलमानों ने साथ छोड़ा, सरकार चली गई, बीजेपी ने उड़ीसा पर कब्जा कर लिया। जगनमोहन रेड्डी जो लगातार बीजेपी के संपर्क में थे, उनकी सरकार चली गई, चंद्रबाबू नायडू ने कब्जा कर लिया। और अब शिंदे के साथ जो सुलूक हुआ, इसके बाद नीतीश कुमार के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है और उनका प्लान भी अब दिखने लगा है। कांग्रेस के साथ उनकी करीबी बढ़ रही है बिहार में, क्योंकि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव और चिराग पासवान का डेडली कॉम्बिनेशन है
और बगैर बीजेपी की भी सरकार बन सकती है। यहां तक कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार भी चुनाव लड़े तो बीजेपी के बगैर, आरजेडी के बगैर एक बड़ी ताकत भी वो बन सकते हैं। बिहार में दोनों बिहार के जो डिप्टी सीएम है जो बीजेपी कोटा से हैं, उनको भी किनारे लगाया जा रहा है। तो क्या नीतीश कुमार को अंदेशा है कि 2025 के लास्ट में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें उनकी हालत सिंधे जैसी कर दी जाएगी? लेकिन नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के पास दांवपेच है, राजनीतिक ताकत भी है और भी इस अंदेशा को भांप रहे हैं और इसीलिए वो बीजेपी पर नकेल कसने की तैयारी कर रहे हैं। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। चंद्रबाबू नायडू के वक्फ बोर्ड बिल पर हरी झंडी का इंतजार हो रहा है। दरअसल चंद्रबाबू नायडू ने मुसलमानों को 4% आरक्षण देने का भी वादा किया है। वक्फ बोर्ड बिल पर वो शायद ही बीजेपी के पाले में जाए, क्योंकि आंध्र प्रदेश में मुस्लिम वोट बड़ा फैक्टर है। तो समझ लीजिए कि राह उतना आसान नहीं है और यह बात तय है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं और ममता बनर्जी जो हैं वो भी इसी ताक में। एक बात तो है कि क्या ममता बनर्जी भविष्य में जा सकती है बीजेपी के साथ? लगता नहीं है, क्योंकि अगर वो बीजेपी के साथ जाएंगी तो उनकी भी वही हालत हो जाएगी जो उड़ीसा में नवीन पटनायक का हुआ था और जो आंध्र में जगन मोहन रेड्डी का हुआ। तो नीतीश कुमार पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। बस सूत्र बता रहे हैं कि सिर्फ इंतजार है चंद्रबाबू नायडू का, वहां से हरी झंडी मिली और वक्फ बोर्ड बिल बहाना होगा और बीजेपी से समर्थन ये लोग वापस ले लेंगे। उसके बाद दो रास्ते बचते हैं, या तो मध्यावधि चुनाव होगा या फिर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा या चंद्रबाबू नायडू को कोई बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। वहीं महाराष्ट्र में ईवीएम को लेकर अब प्रदर्शन शुरू हो गया है। खुद आदित्य ठाकरे जो युवा नेता हैं उन्होंने बिगुल फूंक दिया है। तमाम इंडिया गठबंधन के विधायकों ने शपथ नहीं लिया था। अब शरद पवार ने भी बड़ा ऐलान किया। जो आंकड़े दिए हैं वो चौंकाने वाले हैं। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जो है वो खुद महाराष्ट्र के उस गांव में जाएंगे जहां लोगों ने ईवीएम से चुनाव की बात कही थी। लेकिन शरद यादव का लॉजिक सुनिए। कांग्रेस को 80 लाख वोट मिले और उसने 15 सीटें जीती। एकनाथ शिंदे शिवसेना को 79 लाख वोट मिले और वह 57 सीटें जीती। अजीत पवार की एनसीपी को 58 लाख वोट मिले और उसने 41 सीटें जीती। सोचिए 41, और जबकि मेरी पार्टी एनसीपी को 72 लाख वोट मिले और उसने 10 सीटें जीती है। ये आंकड़े हैरान करने वाले हैं। शरद पवार ने कहा है, सोचिए आप, 80 लाख कांग्रेस को वोट मिला, 15 सीट। एकनाथ शिंदे की पार्टी को कांग्रेस से भी कम वोट मिला, 79 लाख, वो ज्यादा सीटें जीत गए। वहीं 57 सीटों पर जीत गए। अजीत पवार की एनसीपी को 58 लाख मात्र वोट मिला और 41 सीटें जीत गई और 72 लाख वोट लाकर भी केवल शरद पवार की पार्टी ने 10 सीटें जीती। और यही जो पूरा खेल है वो डरा रहा है। और सोचिए इसके बाद अब तय हो गया है कि इस चुनाव में ईवीएम को लेकर महाराष्ट्र में आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है और जो शरद पवार गुट है, जो शिवसेना है और जो कांग्रेस है, वो इसको लेकर अब लगातार हमलावर है और उनको लगता है कि कहीं ना कहीं ईवीएम का बड़ा झोल है और इस झोल को वो अब बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। तो ये तमाम दल हैं और इसलिए सुप्रिया ने एक बड़ा बयान दिया है। सुप्रिया सुले जो है वो शरद पवार की बेटी हैं। ईवीएम पर लोग संदेह कर रहे हैं, इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है और मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह से मामला फंसता जा रहा है। तो जो नरेंद्र मोदी 400 पार कह रहे थे उनकी सांसें फूल रही है और वक्फ बोर्ड बिल पर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान, इन तीनों की कोशिश है कि मुस्लिम हितैषी दिखा जाए और इससे यह होगा कि बिहार में चिराग पासवान और नीतीश का कॉम्बिनेशन डेडली होगा और अगर ये सरकार गिर जाती है वक्फ बोर्ड बिल पर तो इसका सारा क्रेडिट नीतीश कुमार को मिलेगा। जो अल्पसंख्यक वोट बिहार में उनसे पीछे हुआ है वो उनके साथ अटैच हो जाएगा। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और वो एक तीर से दो निशाना करना जानते हैं। तो क्या नीतीश कुमार वक्फ बोर्ड बिल को लेकर वो इंतजार में है कि इस मुद्दे पर चिराग पासवान पहले ही असहमति जता चुके हैं, चंद्रबाबू नायडू पहले ही असहमति जता चुके हैं,
नीतीश कुमार को पता है कि अल्पसंख्यक वोट उनके साथ आया तो बिहार में वो और मजबूत होकर निकलेंगे और केंद्र की सरकार उनके बगैर इशारे पर तो चल ही नहीं सकती है। तो ये बड़ी राजनीतिक खेल है जो आपको बता रहा हूं। तो ईवीएम और नीतीश कुमार पर देश की नजर है। महाराष्ट्र में ईवीएम के खिलाफ जंग तेज हो रही है। वहीं वक्फ बोर्ड बिल पर बीजेपी सत्ते में है और विंटर सेशन में कम से कम उस पर वो चर्चा ही नहीं कर रही है। इसलिए उनकी कोशिश है कि संसद ही न चले ताकि बिल पर चर्चा ही न हो। तो क्या वक्फ बोर्ड बिल पर सरकार घेरे में है और चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और नीतीश कुमार कभी भी बीजेपी को सिंधे मामले को लेकर सिंधे के साथ जिस तरह से खेल हुआ कोई बड़ी बगावत कर सकते हैं? आपकी क्या राय, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।